एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मंगोल करारगाह में मंगोलों ने उस्मान साहब के सिपाहियों को घेरा होता है। उस्मान साहब के सिपाही भी मंगोलों की जानिब बढ़ने लगते हैं, मगर कनूर उन्हें रोक देता है और एक मंगोल कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। उस्मान साहब के जांबाज उस्मान साहब की वजह से बहुत परेशान दिखाई देते हैं और बार बार खेमे की जानिब देखते हैं। खेमे के अंदर उस्मान साहब और बाकियों की नजरें भी उस शख्स पर टिकी होती हैं जिसने अभी तक अपना चेहरा अयान नहीं किया होता। वो शख्स उठकर आगे बढ़ता है और उस्मान साहब के सामने आ जाता है। तो नाज़रीन, यही ताजुद्दीन नोयान है जो उस्मान साहब से कहता है, खुश आमदीद उस्मान साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये कहते साथ ही वो पगड़ी उतार कर मंगोलों की टोपी पहन लेता है और मजीद कहता है, मैं आप जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे यकीन था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। बाहर वो कमांडर एक बार फिर कनूर और उसके साथियों से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि अपनी तलवारें फेंक दो। यह सुनकर शामिल कनूर से पूछता है, अब हम क्या करेंगे? क्या हम इन कुत्तों के सामने हथियार डाल देंगे? जवाबन एकुत कहता है, मैं मर जाऊंगा मगर तलवार कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके हथियार ना फेंकने पर मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे हुक्म पर तीर चला देना। यह सुनते साथ ही मंगोल सिपाही उन पर तीर तान लेते हैं। तो वैसे ही उस्मान साहब के साथियों से कहता है, लगता है कि हमारा मुकद्दर इकट्ठे शहीद होना है भाइयों, मगर मैं ढेर सारी लाशें गिराने से पहले नहीं गिरूंगा। उधर हम देखते हैं कि मंगोल कमांडर यानी शहर के मरकजी कमरे में जा पहुंचता है। भाला खातून, अलाउद्दीन और सिपाही भी उसके पीछे होते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये कहते साथ ही वो तख्त की जानिब बढ़ता है तो अलाउद्दीन उसका रास्ता रोक लेता है। फिर बाला खातून कहती है, शहजादी मारिया के लिए और यकीनन कराजल हसन के लिए। यह सुनकर मंगोल कमांडर अलाउद्दीन की जानिब देखते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे वो दे दो जो मेरा है, ताकि हम कोई समझौता कर सकें। तो बाला खातून कहती है, और जिसकी माँ और भाई को तुमने कत्ल कर दिया, उस एल्चम खातून का क्या? जवाब में कमांडर हैरानगी से कहता है, एल्चम, क्या वो भी तुम्हारे पास है? तो बाला खातून सिपाही भाई सुंगुर से कहती है, जाओ एल्चम खातून को लेकर आओ। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि एल्चम खातून यहाँ पे है ही नहीं, वो उस्मान साहब के साथ हैं। इसके बावजूद भाई सुंगुर सिपाही को भेज देता है। यह देखकर मंगोल कमांडर बहुत डर जाता है। तो बाला खातून कहती है, क्या हुआ? उसका नाम सुनकर और ये जानकर कि वो हमारे साथ है तुम्हारा रंग पीला क्यों पड़ गया? तुम यूं चौंक क्यों गए? तुम बेखौफ होकर उस्मान साहब के महल में आ गए और अब एक नौजवान लड़की से डर रहे हो? ये सुनते साथ ही मंगोल कमांडर तलवार बेनियाम करने लगता है, मगर अगले ही पल सिपाही बेसुंगुर, अलाउद्दीन और बाला खातून की तलवारें उसके गले पर होती हैं और अलाउद्दीन उसकी तलवार उससे ले लेता है। बाला खातून कहती है, तुमने झूठ बोला, तुम ताजुद्दीन नोयान नहीं हो। जवाबन वो कमांडर कहता है, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो खातून? हाँ। इस पर बाला खातून कहती है, यह हमारी तवज्जो हटा रहा है, यह ताजुद्दीन नोयान नहीं है। अलाउद्दीन, बाहर मौजूद इसके कुत्तों को पकड़ लो। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ चला जाता है और बाहर हम देखते हैं कि मंगोल बिल्कुल होशियार खड़े होते हैं। इसलिए में अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ खेमे से बाहर आता है और आहिस्ता से सिपाही बैसुंगुर से कहता है, खून बहाए बगैर इसे संभाल लें। यह सुनते साथ ही बैसुंगुर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है और उनके करीब पहुंचकर कहता है, सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लो। यह सुनते साथ ही कई सिपाही उन पर नेज़े तान लेते हैं और अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है, इन कुत्तों को जिंदान में डाल दो। हुक्म मिलते साथ ही सिपाही उनके हथियार गिराकर उन्हें आगे ले जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, अगर मेरे बाबा के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं इन कुत्तों के साथ ताजुद्दीन नोयान को भेज दूंगा। उधर नोयान उस्मान साहब से कहता है, कराजल हसन तुम्हें मेरी तरफ रागिब करने के लिए पकड़ा गया, इसलिए तुम मेरे जाल में फंस गए। बाहर कमांडर के कहने पर मंगोल जैसे ही तीर मारने लगते हैं तो कनूर एकदम से कहता है, रुक जाओ, सिपाही हथियार फेंक दो। तो आयकुत कहता है, कनूर साहब आप क्या कह रहे हैं? जवाबन कनूर कहता है, जैसा कहा वैसा करो। अगर इनका इरादा हमें मारने का होता तो ये बहुत पहले ही कर चुके होते। अभी तक उस्मान साहब अंदर हैं, लगता है मामला कुछ और है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब हथियार फेंक देते हैं। खेमे के अंदर उस्मान साहब ताजुद्दीन नोयान से कहते हैं, मैं तुम्हारे नौकरों की परवाह नहीं करूंगा और यहीं पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तो नोयान कहता है, नहीं उस्मान, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा, लिहाजा तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो उस्मान साहब पूछते हैं, तुम्हारी नीयत क्या है? जवाबन नोयान कहता है, मैं तुम्हारे साथ मुआहिदा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत कुछ और है तो हम में से कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम्हारे पास सबके लिए बड़ा दिल मौजूद है। नोयान कहता है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, अब अपने साथियों को बाहर भेज दो, हम अकेले में बात करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो सबसे पहले एल्चम खातून के घर वाले यहाँ आएंगे, हम देखेंगे कि क्या वो जिंदा है या नहीं, फिर हम बात करेंगे। जवाबन नोयान कहता है, मैं जानता था कि आप ये चाहेंगे तो मैं उन्हें ले आया हूँ। इसके साथ ही उस्मान साहब के कहने पर उनके साथी बाहर चले जाते हैं और उस्मान साहब नोयान से कहते हैं, अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। नोयान कहता है, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो काइयों और अलहानी दोनों के हक में बेहतर होगा। बाहर हम देखते हैं कि मंगोल एल्चम खातून के घर वालों को लेकर आ जाते हैं जो एक पिंजरे में कैद होते हैं। उन्हें देखते साथ ही एल्चम खातून उनकी जानिब बढ़ने की कोशिश करती है, मगर ओरहान उन्हें रोक देता है। एल्चम खातून मुसलसल ओरहान से कहती है, छोड़ो मुझे छोड़ो। तो ओरहान उन्हें पुरस्कून करते हुए कहता है, पुरस्कून रहो, गुस्से से तुम अपना नुकसान कर बैठोगी। जवाब में एल्चम खातून कहती है, मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूं? अगर तुम डरते हो तो पीछे खड़े रहो सरदार के बेटे। ये कहते साथ ही वो फिर से आगे बढ़ती है, मगर ओरहान इस बार भी उन्हें रोक देता है। यह मंजर देखकर उनके बाबा और भाभी कहती हैं, एल्चम भाग जाओ, खुद को बचाओ, अपने लिए
लिए और कबीले के लिए मैं इन कुत्तों के हाथों में भी रह लूंगा। तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? जवाबन अलजम खातून कहती है, मैं आपको इस तरह कैसे छोड़ सकती हूँ बाबा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, उस्मान साहब मेरे साथ हैं। यह सुनकर गुंदूज साहब खुश होते हुए कहते हैं, क्या कहा उस्मान साहब? अल्लाह का शुक्र है, ये बहादुर सिपाही। क्या ये उस्मान साहब के सिपाही हैं? मगर ये पहले ही ताजुद्दीन नुयान के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें परेशान देखकर उरहान कहता है, गुंदूज साहब मेरे बाबा उस्मान साहब यहाँ तमाम इम्कानात को देखते हुए आए हैं, फिक्र ना करें, हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। तो गुंदूज साहब कहते हैं, ये ताजुद्दीन नुयान कितना जालिम, कितना शैतान और कितना चालाक है तुम नहीं जानते, इसलिए मैं इस हालत में हूँ। अब वो उस्मान साहब और उनके साथ आने वालों को मार डालेगा। खेमे के अंदर ताजुद्दीन नुयान उस्मान साहब से कहता है, आपके पास जो कुछ है वो आप मुझे देंगे। तो उस्मान साहब पूछते हैं, आप शहजादी चाहते हैं? जवाबन ताजुद्दीन नुयान कहता है, ना सिर्फ शहजादी बल्कि करजलोसोन भी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर उलजायतों के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि उसने अपने भतीजे को सरहदी इलाकों में भेजा था, फिर ये मसला मुख्तलिफ होगा। मुझे बताओ असल मसला क्या है? तो नुयान कहता है, उलजायतो खान एक अजीम मुहिम की तैयारी कर रहा है। यह गनीमत और शोहरत के साथ एक बड़ी मुहिम होगी। जो लोग शिरकत करेंगे उनकी शान तो शान सोना भी दुगना हो जाएगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर बताओ मुझे, क्या वो ममलिकों की तरफ कोश करेगा या फिर सोने की दौड़ में शामिल होगा? तो नुयान कहता है, अगर आप अपने सिपाहियों को हमारे हुक्म के मातहत देते हैं और इस जंग में हमारा साथ देते हैं, फिर आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, यही रुक जाएं, यही रुक जाएं। हमारे सिपाही सिर्फ अल्लाह की राह में लड़ते हैं और साफ जाहिर है कि आपका और हमारा दावा एक जैसा नहीं है। लिहाजा ये बात अपने जहन में बिठा लें कि मैं अपना एक भी सिपाही आपके मातहत नहीं करूंगा। यह सुनकर ताजुद्दीन नुयान को बहुत गुस्सा आता है और वो टोपी उतारते हुए कहता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि बदले में आपको क्या मिलेगा? आपकी इस छोटी सी कुर्बानी के बदले हम आपको एक आजाद रियासत की इजाजत देंगे और मैं अपने चचा उलजायतो खान को अजीम खान बनाऊंगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, देखो, जिस इमारत को मंजूरी की जरूरत होती है वो ना तो आजाद होती है और ना ही खुद मुख्तार। अगर तुम सिर्फ एक ऐसी इमारत की तलाश में हो जिससे तुम मरने तक फायदा उठा सको, तो फिर जान लो कि तुम गलत सरजमीनों में आए हो। हमने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया और इस वजह से बहुत खून बहाया है। जरूरत पड़ने पर मजीद बहाएंगे, ये बात भी जान लो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खंजर का रुख उसकी जानिब कर लेते हैं। तो नुयान कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा वो रुख देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा और इसकी कीमत तुम्हारी जमीन पर मौजूद हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा अपनी जान से अदा करेगा। खंजर आगे करने की जरूरत नहीं है उस्मान साहब। ये कहते साथ ही वो अपने कमांडर को बुलाता है और उससे कहता है, उस्मान साहब के साथ आने वाला हर कोई जाने के लिए आजाद है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।